हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है। नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बने हैं साथियों सक्षमता 1 वाले, उनके भुगतान को लेकर कल एक पत्र जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। आप लोग जानते हैं कि एनपीएस प्लान खुलने के बाद जो है ऑनबोर्डिंग में टाइम लग रहा था साथियों, उसी को लेकर और मार्च सेशन है, इसलिए 5 दिन के अंदर वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है साथियों। तो विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान 31 मार्च तक कैंप के माध्यम से किया गया है कि जिनका अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है तो उसको ऑनबोर्डिंग करते हुए हर हाल में 31 मार्च तक भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है। और सक्षमता 2 का वेतन हेतु भी प्राण अप्लाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो जो सक्षमता 1 में टाइम लगा है वो सक्षमता 2 में लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि सक्षमता 2 वाले को जनवरी फरवरी का नियोजित के रूप में वेतन भुगतान हो चुका है साथियों। और प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग जो है वो अप्रैल तक हर हाल में कर ली जाएगी। एसीएस महोदय के द्वारा ये बयान दिया गया है, उसको भी हम लोग सुनेंगे। और दूसरी बहुत बड़ी खबर है कि टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक को भी 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल ही एससीईआरटी ने पत्र जारी किया है। तो बारी बारी से सभी अपडेट को हम लोग देखते हैं। और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं क्या कुछ पत्र में कहा गया है। सबसे पहले भुगतान से संबंधित पत्र देखते हैं साथियों। हालांकि यही प्रक्रिया 15 दिन पहले अपनाई जाती तो होली में भी भुगतान होने की संभावना थी। अब ईद भी आ रही है साथियों, लेकिन विभाग को ज़्यादा परेशानी है कि हमारा मार्च का बजट है तो मार्च में ही समाप्त होना चाहिए। इसको लेकर यह पत्र कल जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और यहाँ देख सकते हैं कि पत्र में क्या स्पष्ट कहा गया है। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के 1 वाले को विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में अंकित कराना है कि सक्षमता उत्तीर्ण 1,73,879 विशिष्ट शिक्षकों पुस्तक सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है। इसमें 1,39,632 को एनएसडीएल से प्राण प्राप्त हो चुका है। एनएसडीएल से प्राप्त प्राण के आधार पर 1,33,099 शिक्षकों को ऑनबोर्डिंग हेतु एचआरएस पर अपलोड करा दिया गया है। अभी तक मात्र 74,247 शिक्षकों का ही भुगतान हो पाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति के मात्र 5 दिन शेष रह गया है। ऐसे में आवश्यक है कि एचआरएमएस पर अपलोड किए गए सभी शिक्षकों के आधार पर वेतन भुगतान की त्वरित कार्रवाई की जाए। और निर्देश दिया जाता है कि एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर कैंप मोड में शिक्षकों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही जिन शिक्षकों का प्राण अभी तक न पाया उन्हें बढ़ाने की त्वरित कार्रवाई की जाए साथियों। तो ये स्पष्ट कहा गया कि हर हाल में भुगतान जो है 31 मार्च तक किया जाए, क्योंकि पैसे का जो समायोजन एडजस्टमेंट होता है वह मार्च महीने में हो जाए। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है साथियों, जो टीआरई 3 की विद्यालय अध्यापकों की काउंसिलिंग जो हुई है उनको 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति के संबंध में स्पष्ट लिखा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी के नव चयनित विद्यालय अध्यापकों को 2 सप्ताह का आरंभिक इंडक्शन अवश्य प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण हेतु परिषद स्तर पर मॉडल विकास किया गया है, जिस पर 27-28 को पूर्वाह्न में 10 बजे से 5 बजे तक विस्तृत चर्चा का आयोजित की जाएगी। संलग्न सूची के आधार पर 26 मार्च को सभी शिक्षक परिषद में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ देख सकते हैं डिजिटल साइन स्पष्ट किया गया साथियों, निदेशक जो एससीईआरटी के उनके द्वारा। उसके बाद एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो प्रमोशन की बातें कही गई थी प्रधानाध्यापक में, उसके संबंध में हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके आधार पे कल विधानसभा में जो प्रश्न किया गया शिक्षा मंत्री से, क्या यह सही है कि बिहार नगर निकाय जिला परिषद अनुशासनिक के 20 में प्रोन्नति से भरे जाएंगे। यह भी प्रश्न है। दूसरा है कि उसके जवाब में स्पष्ट कहा कि वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति हेतु अलग नियमावली बनी है, तो इसको जो है प्रमोशन से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो है माध्यमिक शिक्षक को 4 से 8 वर्षों के अनुभव चाहिए और उसके आधार पर बीपीएससी में परीक्षा पास करने के बाद ही प्रधानाध्यापक की बातें शिक्षा मंत्री ने कही है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों। यहाँ देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षकों के जो सक्षमता 2 के शिक्षक हैं उनके भी भुगतान के संबंध में गाइडलाइन जारी किया गया। उस गाइडलाइन को भी हम लोग देखेंगे। तो शिक्षा विभाग ने सक्षमता 2 उत्तीर्ण शिक्षकों को वेतन भुगतान संबंधी कार्रवाई करने का आदेश दिया। विभाग ने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर आवंटित करे। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग करने की भी बातें कही गई है। 5 दिनों के अंदर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान हो, इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कल ही पत्र जारी किया गया, जो अभी अब स्पष्ट हम लोगों ने पत्र को देखा साथियों। और सक्षमता 2 के लिए भी प्राण नंबर के आधार पर सक्षमता 2 का वेतन होगा। इनको अब ज़्यादा परेशानी नहीं लगेगा साथियों। और एचएम की पोस्टिंग जो है हर हाल में हो जाएगी, टीआरई 3 की भी। आइए देखते हैं क्या कुछ सक्षमता 2 के संबंध में गाइडलाइन जारी किया गया।
यहाँ देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को द्वितीय कक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को वेतन भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में जो सक्षमता 1 के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया था, इसमें स्पष्ट कहा गया विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इनको वेतन संरक्षण का भी लाभ दिया जाना है, प्राण नंबर एनपीएस आयोजित किया जाना है। तो ये सारी बातें जो है सेवा शर्त है, स्पष्ट है कि प्राण अनुलग्नक स्पष्ट किया गया है, इनको उस आधार से योगदान तिथि से दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं प्राण आवंटित होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षकों डाटा एचएमएस पर ऑनबोर्डिंग की स्तर की जानी है। इसके समय सक्षमता 2 शिक्षकों का ज्वाइनिंग अनिवार्य है और स्पष्ट योगदान अंकित होना चाहिए। इसमें स्पष्ट है वेतन संरक्षण बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि कम मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं नियमावली में 8 में विशिष्ट शिक्षकों को स्थान निकाले तो उन्हें पूर्ण वेतन संरक्षण पूरी प्रोटेक्शन लाभ कहीं लगा और इनके अलावा जो फिटमेंट मैट्रिक्स होगा उसके आधार पर महंगाई भत्ता चिकित्सा का सभी शामिल किया जाएगा। तो इनका वेतन हो सकता है कि थोड़ा बढ़ के ही आए सक्षमता 1 से ज़्यादा, क्योंकि अभी तो धरफड़ी में प्राण अपडेट नहीं हुआ, इस कारण यहाँ जो है 25,000 पर ही फिक्स कर दिया गया है। लेकिन इसमें सारी बातें पे प्रोटेक्शन की बातें कही गई है। और यहाँ देख सकते हैं प्राण जनरेट करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, किन्हीं साथी को दिक्कत होगा प्राण जनरेट अप्लाई करने में तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको जो भी सुविधा होगी बता दिया जाएगा साथियों। 87-092-30-464 यहाँ देख सकते हैं। और इसमें ऑनबोर्डिंग के बाद जो है किस तरह करना है और सारी निर्देश जारी की गई है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं डीडीओ कोड जो है जिला का वो सबको जारी कर दिया गया है। उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आइए एसीएस महोदय ने क्या प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग पर कहा है उसकी भी हम लोग सुनते हैं साथियों। और जो भी साथी चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लिस्ट निकाल देंगे। अंतर जिला की अगर बात करेंगे तो इंटर और इंट्रा हम जो देख पा रहे हैं, तो जो अभी सेम जिला वाले हैं उनका ट्रांसफ़र कब तक होगा? देखिए वो अपने ज़िले में ऑलरेडी हैं, इसलिए पहले तो उनको वेट करना चाहिए। 1,90,000 की बात है, उनको वेट करना चाहिए। पहले दूसरे ज़िले से जो आ रहे हैं पहले उनको अपना ज़िला अलॉट हो जाए, उसके बाद फिर वो तो अंदर ही हैं, वो तो कभी भी करा सकते हैं। 60 किलोमीटर वाले भी हैं, 70 किलोमीटर वाले भी हैं। देखिए बहुत हैं। अब मुझे तो आवेदन पत्र आते हैं किशनगंज से वो जाना चाहती है गया, या गया से वो जाना चाहते हैं बेतिया। सेम जिला में भी सर 70 किलोमीटर वाले भी हैं, 60 किलोमीटर वाले हैं। वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए वो उनकी स्थापना अपना अलग है, सेम डीओ है, सेम प्रशासन है, सेम चेयरमैन है, डीएम है, उसमें टाइम नहीं लगेगा, इसलिए वो टाइम वैसे भी नहीं लगना है और क्रम अनुसार वो अपने ज़िले में करते रहेंगे। लेकिन जो दूसरे ज़िले से आना है जिसमें विशेषकर राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब अप्रैल तक ये टारगेट है आपका कि 1,90,000 जो आवेदन मिले हैं उसमें हम पूरी तरह से स्क्रूटनी करके उसको। देखिए हमारा ये उद्देश्य है कि पहले जो बाहर के ज़िले हैं, जो बाहर दूर दूर हमारी महिलाएं लेडी टीचर्स पोस्टेड हैं, पहले उनका समाधान पहले जल्दी हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं के साथ है। तो पहले वो हो जाएगा। और ये जो दूरी वाला भी मैं इसी सप्ताह 40,000 के आसपास है जी, वो भी इसी सप्ताह हम लोग निकाल देंगे। मतलब इसी महीने में नहीं हाँ मार्च में ही निकाल देंगे। पति का करेंगे, वो पहले करेंगे। अब पति थोड़ा वेट करें, पुरुष थोड़ा वेट करें। अब अचानक मेरा मतलब भरमार है, हमारे पास अभी 10,000 है, फिर मुझे हेडमास्टर का भी पोस्टिंग करना है, मुझे बहुत सारा करना है। एचएम और एसटी को लेकर आपने क्या सोचा? और टीआरई 3 भी हमको पोस्टिंग करना है। इसलिए सबसे पहले जो कष्ट हमारी लेडी टीचर्स झेल रही हैं, पहले उसका मैं समाधान निकालने की कोशिश में हूँ। उसका एचएम का पोस्टिंग करना है, फिर टीआरई 3 का पोस्टिंग करना है, और उसके बाद पुरुष की बारी आएगी। तो थोड़ा वेट पुरुषों को करना पड़ेगा। टीआरई 3 के बाद पुरुष की बारी। हाँ, टीआरई 3 के बाद पुरुषों की बात है। अच्छा, ये जो एचएम और एसटी वाला है, इसमें आपने क्या सोचा है? इनकी पोस्टिंग कब होगी? स्कूल आवंटन किस तर्ज पर होगा? मतलब ये तो डिमांड हो रहा है कि हम पंचायत के आसपास में दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ब्लॉक तक आए हैं कि ऑप्शन लेंगे? पहले वो डेटा मैं देख रहा हूँ। देखिए बहुत डेटा देखना पड़ता है, बहुत ही कठिन एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है 48,000 है, पूरा स्टडी करना पड़ता है, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई करता खुद हूँ, और मेरे कार्यालय को भी ये बात पता नहीं रहती है कि कौन कहाँ पोस्टिंग हो रहा है। इसलिए बड़ा कठिन काम है ये, ऐसा नहीं है। तब क्या ब्लॉक दे रहे हैं, पंचायत भी दे सकते हैं? अब मुझे पहले समीक्षा करने दीजिए। फिर भी आपने नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं समीक्षा करने दीजिए, पहले समीक्षा करूँगा उसके बाद बताऊँगा। और अभी तो केवल इस महीने आप इंतज़ार करिए, जो दूरी वाला है वो मैं कर दूँगा, दूरी वाला कर दूँगा। उसके बाद बिहार के 10,225 शिक्षकों का आखिरकार ट्रांसफ़र हो गया है। शिक्षा विभाग ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है और सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ खुद हैं। चाय दुकान पर जो है आप चाय की चुस्की ले रहे हैं और एक तरफ ट्रांसफ़र की लिस्ट भी जारी हो गई है। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती थी और ये जो लिस्ट आपने जारी किया है
इसमें कितना वक्त लगा? देखिए, सामने गांधी मैदान में आज बिहार दिवस का समापन समारोह है और उसी क्रम में मैं आया था और इसी उपलक्ष्य में मुझे सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की बधाई। देखिए, हम लोग लगातार इस पर समीक्षा करते रहे हैं और सबसे पहले जो सबसे कठिन कैटेगरीज हैं, जैसे बीमार हैं, विकलांग हैं और जिनके परिवार में सब समस्याएं हैं, और साथ ही साथ जो पुरुष, जो महिलाएं और पुरुष का जो अलग अलग पोस्टिंग हो गया है, उसको हम लोगों ने सोचा कि पहले उसको टैकल करेंगे, पहले उसी को हम लोग टेकअप करेंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने 10,225 जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, सभी के जिन्होंने जो जिला मांगा हम लोगों ने उनको दे दिया है। अभी फिलहाल जिले आवंटित किए गए हैं। स्कूल आवंटन का जो टारगेट है, क्या लग रहा है कि स्कूल आवंटन का टारगेट आपने 10 अप्रैल से शुरू किया है, वो कब तक पूरा होगा? देखिए, हम लोगों ने पहले मांगा है। देखिए, हम लोगों ने जो उनके आवेदन पत्र हैं, 10 ऑप्शंस उन्होंने दिए थे, उसी के आधार पर हम लोगों ने उनका जिला अलॉटमेंट किया, जो जिला उन्होंने मांगा था। अब ये स्वयं संतुष्ट पहले हो लें कि भाई हम लोग का जो जिला अलॉटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है। ऐसा ना हो कि हम लोग स्कूल अलॉट कर दें, उसके बाद फिर शुरू हो जाएं कि भाई हम तो इस ज़िले के लिए तैयार नहीं थे, हमको ये था वो था, और बार बार ये होता है। तो हम लोगों ने इसलिए पब्लिश कर दिया है कि भाई ये ज़िला आपको अलॉटेड है और अब हम लोग आपके ज़िले में आपके द्वारा जो इच्छित स्थान आपने मांगा है उसको हम लोग अलॉट करेंगे। तो ये पहले हम लोगों ने नोटिस दिया हुआ है और हम लोगों ने उसमें ये भी दिया है कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल हम लोग स्कूल अलॉट करेंगे। जी, अभी बाकी जो बचे हुए हैं, खासकर पति पत्नी तक का आपने ट्रांसफ़र किया है। अब जो पति हैं, उसके अलावा दूरी वाली महिला हैं, उसके बाद फिर पुरुष हैं, इन लोगों का टारगेट कब तक है सर? देखिए, सबसे पहले हम लोग का उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं, तो सबसे पहले ये है कि जो महिलाओं पर ही हम लोग पहले उनका समाधान करेंगे और हम चाहते हैं कि पहले सब महिलाओं का समस्या का समाधान हो जाए। तो दूरी वाली जो महिलाएं हैं, उसमें करीब 40,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो अन्य ज़िलों के हैं। तो पहले उनका हम लोग समाधान करेंगे और इसी सप्ताह हम लोग उस 40,000 का भी हम लोग लिस्ट निकाल देंगे। अंतर जिला की अगर बात करेंगे तो इंटर और इंट्रा, लेकिन जो दूसरे ज़िले से आना है, जिसमें विशेषकर राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब अप्रैल तक ये टारगेट है आपका कि 1,90,000 जो आवेदन मिले हैं उसमें हम पूरी तरह से स्क्रूटनी करके उसको। देखिए, हमारा ये उद्देश्य है कि पहले जो बाहर के ज़िले हैं, जो बाहर दूर दूर हमारी महिलाएं लेडी टीचर्स पोस्टेड हैं, पहले उनका समाधान पहले जल्दी हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं के साथ है। तो पहले वो हो जाएगा और ये जो दूरी वाला भी मैं इसी सप्ताह 40,000 के आसपास है जी, वो भी इसी सप्ताह हम लोग निकाल देंगे। मतलब इसी महीने में नहीं, हाँ, मार्च में ही निकाल देंगे। पति का करेंगे, वो पहले करेंगे। अब पति थोड़ा वेट करें, पुरुष थोड़ा वेट करें। अब अचानक मेरा मतलब भरमार है, हमारे पास अभी 10,000 है, फिर मुझे हेडमास्टर का भी पोस्टिंग करना है, मुझे बहुत सारा करना है। HM और ST को लेकर आपने क्या सोचा? और TRE 3 भी हमको पोस्टिंग करना है। इसलिए सबसे पहले जो कष्ट हमारी लेडी टीचर्स झेल रही हैं, पहले उसका मैं समाधान निकालने की कोशिश में हूँ। उसका HM का पोस्टिंग करना है, फिर TRE 3 का पोस्टिंग करना है और उसके बाद पुरुष की बारी आएगी, तो थोड़ा वेट पुरुषों को करना पड़ेगा। TRE 3 के बाद पुरुष की बारी। हाँ, TRE 3 के बाद पुरुषों की बात है। अच्छा, ये जो HM और ST वाला है, इसमें आपने क्या सोचा है? इनकी पोस्टिंग कब होगी? स्कूल आवंटन किस तर्ज पर होगा? मतलब ये तो डिमांड हो रहा है कि हम पंचायत के आसपास में दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ब्लॉक तक आए हैं कि ऑप्शन लेंगे? पहले वो डेटा मैं देख रहा हूँ। देखिए, बहुत डेटा देखना पड़ता है, बहुत ही कठिन एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है 48,000 है, पूरा स्टडी करना पड़ता है, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई करता खुद हूँ और मेरे कार्यालय को भी ये बात पता नहीं रहती है कि कौन कहाँ पोस्टिंग हो रहा है। ये बड़ा कठिन काम है, ये ऐसा नहीं है। मतलब क्या ब्लॉक दे रहे हैं, पंचायत भी दे सकते हैं? अब मुझे पहले समीक्षा करने दीजिए। फिर भी आपने नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं समीक्षा करने दीजिए, पहले समीक्षा करूँगा, उसके बाद बताऊँगा। और अभी तो केवल इस महीने आप इंतज़ार करिए, जो दूरी वाला है वो मैं कर दूंगा, दूरी वाला कर दूंगा, उसके बाद देखेंगे। HM ST वाला अप्रैल में चांस है? वो तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी कि HM का हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर अप्रैल माह में देंगे। अच्छा, ये TRE 3 वाले जो हैं वो भी अब लगातार ट्विटर पर भी कैंपेन कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग और स्कूल आवंटन है, ये कब से हो रहा है? वो भी हो जाएगा। देखिए, जैसे ही हम लोग अंतर जिला ट्रांसफ़र करते हैं तो सभी जिलों की वैकेंसी भी बदल जाती है, तो उसको देख के फिर हम लोग TRE 3 पहले करेंगे और HM भी कर देंगे।
मतलब कोई टारगेट होगा ना अप्रैल में फर्स्ट वीक में? अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, सबका कंप्लीट हो जाएगा। BRE 3 वाले मेरा विचार है अप्रैल में सबका कंप्लीट हो जाएगा, सबका कर देंगे। सब पूरा। अप्रैल के बाद हमको नहीं लगता कोई छूट जाएगा। अच्छा, ये जो 10 ऑप्शन जो मांगे गए हैं अभी जो ट्रांसफ़र वाले का, इनका ऑप्शन अगर फुल फिल हो जाता है तो ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो उनके लिए कब से आवेदन फिर होगा? देखिए